बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो बुनियादी तौर पर कीवर्ड रिसर्च का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे और हम ये टूल जो गूगल की तरफ से हमें प्रोवाइड किया गया है गूगल एड्स, इसको यूज़ करते हुए हम इसमें देखेंगे कि कौन सी हमारे पास फैसिलिटी है कि हम कीवर्ड्स को रिसर्च कर सकें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग मैं आपको इसका URL बताता हूँ ads.doodle.com। इसको आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा और फिर आपने साइन इन करना है। जब आप साइन इन करेंगे तो ये जीमेल आपका ऐड होगा, तो यहाँ से आपको इस किस्म का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। ये बुनियादी तौर पर ये जो प्लेटफॉर्म है गूगल एड्स, ये एड्स के लिए बनाया गया है और इसमें एक पोर्शन उन्होंने कीवर्ड रिसर्च का भी, कीवर्ड प्लानिंग का भी दिया हुआ है, कीवर्ड रिसर्च का भी दिया हुआ है। अब गूगल ऐड क्या, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं गूगल पे लिखता हूँ ज्वेलरी बॉक्सेस इन कनाडा, फर्ज करें मैंने लिखा है। अब देखें यहाँ पे कुछ एड्स आ रही हैं और इन कीवर्ड्स पे ये एड्स चल रही हैं। तो ये एड्स कहाँ से लगती हैं? ये एड्स इसी तरह गूगल एड्स से लगती हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। और इसको हम भी ऐड कैसे लगाते हैं, कैंपेन कैसे लगाते हैं और वो सारी उसके पैरामीटर्स कैसे चेक करते हैं, वो बात की बातें। आज हम इस गूगल ऐड के प्लेटफॉर्म में जो हमारा कंसर्निंग टूल है कीवर्ड प्लानर, हम उस पे चलेंगे और वहां पे देखेंगे कि उसको कैसे यूज करना है और किस तरह उसको आप अपने कीवर्ड्स के लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस इंटरफेस में हमारे पास टूल्स एंड सेटिंग की एक ऑप्शन है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आपको कीवर्ड प्लानर की ऑप्शन मिलेगी, इसको आपने क्लिक कर देना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको दो मेन कैटेगरीज यहाँ पे नजर आ रही होंगी, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। देखिए, अगर तो आपका नया बिजनेस है या नए किसी प्रोडक्ट के लिए आपने कुछ कीवर्ड्स ढूंढने हैं तो फिर डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे चले जाएंगे। और अगर आप ये देखना चाह रहे हैं मेरे पास कीवर्ड्स मौजूद हैं और उन कीवर्ड्स पे क्या क्या वॉल्यूम है, क्या क्या फोरकास्ट है, कितनी कितनी उसकी बिडिंग है, लोग कितने पैसे दे रहे हैं उन कीवर्ड्स के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अभी ज्वेलरी बॉक्सेस इन कनाडा लिखा और यहाँ पे कुछ कंपटीटर्स आ गए, एक दूसरे के 4 लोग जो है वो इसके लिए बिड कर रहे हैं। तो ये चीज जो है ये हम यहाँ से फोरकास्ट चेक करेंगे। सबसे पहले तो डिस्कवर कीवर्ड्स देखेंगे और फिर हम फोरकास्ट की तरफ आएंगे और उसमें देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं। तो इस वक्त जो हमारा मेन कंसर्न है वो है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। अच्छा, एक चीज मैं आपको भी जो हमारा करंट सिनारियो है उसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि किस में हमने काम करना है। ये एक वेबसाइट है kedarplanter.ca। ये इस तरह का रेज बेड गार्डनिंग ये क्लाइंट है और ये इन बॉक्सेस को बेचता है, जो कि कनाडा के अंदर अभी स्प्रिंग सीजन आने वाला है और कनाडा के अंदर ये बॉक्सेस के अंदर लोग फूल उगाते हैं क्योंकि जमीन काफी ठंडी होती है वहां पे और डायरेक्टली उस पे ये प्लांटिंग नहीं होती, तो लोग फिर इस तरह के बॉक्सेस के अंदर ये लगाते हैं। अच्छा, जो हमारा क्लाइंट है वो उसका मेन कंपटीटर ये है। अगर हम यहाँ पे मैं गूगल में किडार बॉक्स, असल में ये चील की लकड़ी के बॉक्स होते हैं, यहाँ पे देखें जो टॉप कंपटीटर है वो यही है हमारा kedarplanter.ca। अब हम ये देखेंगे कि ये जो कीवर्ड ये यूज कर रहा है, ये जो कीवर्ड्स जिस पे इसकी टॉप रैंकिंग पे आ रही है ऑर्गेनिक सर्च में, तो क्या इस कीवर्ड पे क्या बिडिंग है, क्या इस पे कंपटीशन है, वो सारी चीजें और इसके मुतल्लिका कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिस पे हम रैंकिंग कर सकते हैं और रैंकिंग कितनी मुश्किल है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे कीवर्ड प्लानर के अंदर मिलेंगी। तो इसके लिए जो कीवर्ड्स, जर्नल कीवर्ड्स मैंने प्रोडक्ट के मुताबिक देखे हैं, उसमें एक रेज्ड सिडार गार्डन बेड्स और सिडार बॉक्स और रेज्ड सिडार गार्डन बेड्स, फ्लावर बेड्स, गार्डन बेड्स, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैंने जर्नली मेरी प्रोडक्ट के मुतल्लिक हैं और इनको इस्तेमाल करते हुए मैं और कीवर्ड्स भी डिस्कवर करूंगा और उसका भी देखूंगा कि वो रैंकिंग में क्या उनकी सूरत हाल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें दो कैटेगरी हैं, एक तो स्टार्ट विद कीवर्ड्स और दूसरा है वेबसाइट। वेबसाइट ये है कि अगर आपका कंपटीटर है, लेट्स सपोज कि ये आपका कंपटीटर है टॉप, और आप इसको सर्च करना चाह रहे हैं कि ये कौन से कीवर्ड्स यूज कर रहा है, तो फिर आपने इसकी वेबसाइट यहाँ पे डालनी है और गेट रिजल्ट देखना है।
तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि टॉप रैंकिंग पे और ये कौन कौन से कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं। दूसरी जो चीज है वो है स्टार्ट विद कीवर्ड्स, कि आप खुद से कीवर्ड्स डालते हैं और फिर उन कीवर्ड्स पे आप देख रहे हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। चलिए हम उन कीवर्ड्स पे जाते हैं। यहाँ पे एक दफा हम इसको डिलीट कर देते हैं और हम यही चीज यूज करेंगे। अब हम वी आर इन पाकिस्तान एंड आवर क्लाइंट इज इन कनाडा, तो हमें वो लोकेशन भी देनी पड़ेगी। भाई उस खास लोकेशन में सेक्शुआन एक सूबा है उनका, वहां पे वो प्लेस कर रहा है। और जब भी कोई क्लाइंट आपको कीवर्ड रिसर्च का कहता है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है उसकी मार्केट प्लेस, कि उसकी प्रोडक्ट कहाँ कहाँ बिक रही है, कहाँ कहाँ बिकेगी। वो जारी बात है आपको मार्केट बताएगा कि मेरा फलां एरिया जो है वो मेरा टारगेट एरिया है, तो उसके लिए आपको टारगेट एरिया सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें पाकिस्तान है, इसको आपने कट कर देना है। अब मेरा जो ये क्लाइंट है जिस पे हम बात कर रहे हैं, ये एक तो प्रिंस अल्बर्ट सेक्शुआन के अंदर एक एरिया है। हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे तो वो गूगल अपने मैप में से ये चीज़ और हमें बताएगा इसकी रीच कितनी, यानी 64,000 पीपल्स जो हैं वो गूगल के नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं इस जगह पे। अब गूगल का नेटवर्क क्या है, उसमें गूगल की सारी प्रोडक्ट्स हैं, लाइक गूगल क्रोम वो यूज़ कर रहा होगा, गूगल की जीमेल वो यूज़ कर रहा होगा और गूगल उसके बिहेवियर को ट्रैक कर रहा होगा। तो 64,000 पीपल हैं जो गूगल की प्रोडक्ट्स को इस एरिया में यूज़ कर रहे हैं। अब एक और एरिया, मेरे 3 एरियाज़ हैं, एक रिजीना है और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसमें 4,01,000 यूज़र हैं। एक और एरिया है मेरे पास, ये सेक्सटोन, इसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर, तो ये ज़रा थोड़ा सा इसको मैं, अगर ये देखें नो रिजल्ट फाउंड आए तो आप कोशिश करें कि उसके कुछ, ये देखें यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ, अब वो उसकी बाद दफ़ा हम किसी खास फॉर्मेट में पेस्ट नहीं कर रहे होते, तो ये जानबूझ के मैंने किया था सिर्फ आपको बताने के लिए कि फिर वो आपको सजेशंस दे देगा कि यहाँ ये हो सकती हैं। तो ये सेक्सटून, ये हमारे 3 एरियाज हैं जिन पे हमने अपना कीवर्ड रिसर्च करनी है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो किन कीवर्ड्स के जरिए हमारे प्रोडक्ट को सर्च करें। तो हम इसको सेव कर देते हैं। अब ये हमारे पास लोकेशन भी आ गई। अब हमने अपने जो जर्नल कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे डालने हैं, जो कि हमारे पास यहाँ रेज बेड गार्डनिंग और कुछ मैंने जर्नल कीवर्ड्स, और ये कीवर्ड जो होता है ना नियर मी, ये बहुत ज्यादा, जैसे मैंने आपको कस्टमर बाइंग जर्नी का बताया था कि ये वेरी क्लोज टू परचेजिंग होता है। Garden bed near me, it means near me, if you are searching that a pizza near me, perception ये जाती है you are going to purchase the pizza. If somebody is going to search that hotel near me, it means he want the services from hotel. So यहाँ पे ये near me को आपने, जब भी कोई क्लाइंट आए आपको प्रोडक्ट आए तो near me को आपने लाजमी शामिल करना है। ये मेरी एक टिप समझ लें। चलें जी, ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे ये कीवर्ड्स मैंने डाल दिए। ये सिंगल लाइन में आपने डालने हैं या कॉमा दरमियान में यूज कर लें। अब आप डोमेन भी डाल सकते हैं, जैसे हमने स्टार्ट यहाँ पे किया कंपटीटर्स को, बट अभी हम कंपटीटर्स को नहीं देखते, उनको बाद में देख लेंगे। अभी हम जर्नल अपने कीवर्ड्स को देखते हैं। अब हम गेट रिजल्ट्स करेंगे। जब हम गेट रिजल्ट्स करेंगे तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें यहाँ पे सारे कीवर्ड्स हैं, जहाँ पे हमारी लोकेशन है, इंग्लिश है, गूगल है, और ये जनवरी टू दिसंबर 2021 के रिजल्ट उसने, यानी 1 साल के रिजल्ट हमें उसने दिखाए हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको 24 महीने या ऑल अवेलेबल या लास्ट मंथ, और जो भी, मतलब आप जब उसकी मार्केटिंग कर रहे होंगे तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या सिचुएशन है। अब यहाँ पे देखें, जहाँ पे हमारे वो सारे ब्रॉडन यूर सर्च एक एरिया आ गया है कि लैंडस्केपिंग, गार्डन फर्नीचर, गार्डनिंग प्रोडक्ट, बेड नियर मी। अब उसने हमें कुछ कैटेगरीज दे दी हैं कि गार्डन के रिलेटेड है, गार्डनिंग प्रोडक्ट्स के रिलेटेड है, या बेड नियर मी, या बेड नियर मी ये तो हमारे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, हम तो गार्डनिंग बेड की बात कर रहे हैं। हाँ, गार्डनिंग प्रोडक्ट हमारे रिलेटेड है, तो अगर हम इसको क्लिक कर देंगे तो फिर ये भी उसमें शामिल हो जाएगा और इसके भी हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे। अभी हम इसको एक दफ़ा ऑफ कर देते हैं और हम यहाँ पे चलते हैं अपने रिजल्ट्स की तरफ।
इसको भी मैं एक दफ़ा यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो ये ब्रॉडन योर सर्च कि अगर इन कैटेगरीज में आप समझते हैं कि आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं या आपका बिजनेस इन कैटेगरीज में बिलाई करता है, तो फिर आप इनको क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन रिजल्ट्स को देखें अच्छे तरीके से। यहाँ पे उसने रिजल्ट बताया कि रेज केदार गार्डन बेड जो लफ्ज है, ये जो कीवर्ड्स हैं, ये 10 से 100 लोग मंथली सर्च करते हैं। मंथली यानी अगर हम 30 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो वो उसी हिसाब से हमें अंदाजा हो जाएगा कि डेली कितने लोग इसको सर्च कर रहे हैं। अब 3 मंथ्स चेंज, अब ये इन्फिनिटी दी हुई है यहाँ पे। अब ये इन्फिनिटी साइन क्यों आता है? जब चेंज जो है ना 3 महीने के दरमियान बहुत ज्यादा हो गई हो तो उसको इन्फिनिटी साइन बोल देता है। अब ये चेंज आई क्यों है मैं आपको बताता हूँ। जो सीजनल काम होगा उसमें ऐसी चेंज हमेशा आपको दिखाई देगी। अब ये अभी कनाडा के अंदर क्योंकि सर्दियां चल रही हैं और बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये प्रोडक्ट वहां पे बिक नहीं रही। जब स्प्रिंग आएगा, अभी नेक्स्ट स्प्रिंग के लिए वो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो साइन अगर तो 0% है, इट मीन्स के चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे फ्लावर बेड जो है ये बिल्कुल इसमें 0 चेंज है लास्ट 3 मंथ्स के अंदर इन कीवर्ड्स के अंदर, लेकिन इसमें प्लस इन्फिनिटी के बहुत ज्यादा जो है वो चेंज आई है। जारी बात है ऑफ सीजन में कोई भी नहीं सर्च करता इन चीजों को, तो ये इसलिए इन्फिनिटी। अच्छा, ये तो चीज हमें पता चल गई कि ये एवरी मंथली सर्चेस हैं। हमें अंदाजा हो गया कि 10 से 100 लोग जो हैं वो एवरेज महीने का ये कीवर्ड सर्च करते हैं। अब उसके बाद आ जाती है चेंज। ये पिछले साल जो इसी महीने में सिचुएशन थी उसकी इस साल के इसी महीने में सिचुएशन से कंपैरिजन किया जा रहा होता है। जब आप देखें, जब आप बिजनेस के अंदर होंगे और साल से आप मार्केटिंग कर रहे होंगे, तो पिछले साल आपकी क्या सिचुएशन थी, उससे पिछले साल सिचुएशन क्या थी, इस साल क्या सिचुएशन थी, तो फिर ये मैट्रिक्स जो है ये आपके बहुत जो है वो काम आने वाली है। कंपटीशन इस पे हाई है। देखिए, लो कंपटीशन भी होगा, मीडियम भी होगा, हाई भी होगा। हाई कंपटीशन यानी इन कीवर्ड्स पे रैंकिंग करना हाई होगा। हाई क्यों? क्योंकि बहुत सारे कंपटीटर्स इन कीवर्ड्स पे काम कर रहे होंगे। लो कंपटीशन इट मींस कि इसमें हमारा कंपटीशन लो है। आप देखें सर्चेस तो सेम हो रही हैं, लेकिन गार्डन बेड्स पे जो कंपटीशन है वो लो है। यानी इन कीवर्ड्स पे हम जल्दी अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं फर्स्ट पेज के ऊपर या टॉप रैंकिंग के ऊपर। अब ये चारों मेरे ख्याल जो पैरामीटर्स हैं, जो मैट्रिक्स हैं, ये आपको समझ लग गए होंगे। अब मैं आगे चलता हूँ। ऐड इंप्रेशन शेयर। ऐड इंप्रेशन ये बेसिकली ऐड के रिलेटेड है कि जब आप ऐड लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये ऐड, तो उस वक्त क्या सिचुएशन होती है कि एक ऐड पे कितने इंप्रेशन आएंगे और टॉप बिड लो रेंज क्या होगी कि लोग कितने पैसे, जैसे ये कीवर्ड देखें रेज्ड गार्डन बेड, इस पे 58 रुपए जो है पर क्लिक जो है वो इसकी बिड है, और ये मैक्सिमम बिड जो है वो 222 रुपए है ये बिड। ये जब हम डिस्कस करेंगे गूगल एड्स को, तो फिर कि हमने अपने बिजनेस की ऐड लगानी है गूगल के ऊपर, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये बिडिंग जो है इसके पीछे लॉजिक क्या है और बिहाइंड द सीन क्या है। अभी जो हमारी कैटेगरी चल रही है वो जस्ट वी हैव टू फोकस ऑन कीवर्ड रिसर्च, और हर कीवर्ड पे क्या कंपटीशन है, वो कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं और उसकी मंथली चेंज है वो किस किस्म की आ रही है। अच्छा, अब ये टोटल कीवर्ड्स हैं 2572। देखें जी, अब तक ये फिर अगले पेजेस पे आएंगे, इस पर भी काफ़ी और उस पर भी आप देखते रहिएगा चीज़ें, और आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से कीवर्ड्स पे हमने काम करना है। मोस्टली हम उन कीवर्ड्स पे काम करते हैं जिनका कंपटीशन लो होता है और जिनकी एवरेज मंथ्स जो सर्चेस हैं वो ज़्यादा होती हैं, क्योंकि लो कंपटीशन पे पहले आएंगे, जारी बात है हम रैंकिंग में आ जाएंगे, हमें क्लिक्स मिलेंगे, हमें विजिट्स मिलेंगे, टाइम ऑन साइट बढ़ेगा, तो फिर आसान होगा हमारे लिए हाई कंपटीशन कीवर्ड्स पे आना और उनको अबूर करना। तो चलते हैं आगे और कुछ और चीज़ें देखते हैं। अब तक जो चीज़ें हमने देखी हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, यहाँ पे तो हमारे वो कीवर्ड्स आ गए,
यहाँ पे एरिया आ गया और ये चीज़ें आ गई। यहाँ पे अगर आप ब्रॉडन सर्च करना चाह रहे हैं, इसमें कुछ और कैटेगरीज ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया सारा। अब हम इस रिजल्ट को फिल्टर भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक पोर्शन आपको फिल्टर की सी नजर आ रही है, तो यहाँ पे आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। अब ऐड फिल्टर करेंगे ना तो वो बताएगा कि कुछ कीवर्ड इसके अंदर ऐड करने हैं या कंपटीशन देखना है या टॉप पेज बिड, फर्ज करें टॉप पेज बिड लो रेंज जो है उसको आप फिल्टर करना चाह रहे हैं, तो लो रेंज वाले जो सबसे ऊपर चली जाएंगी। तो ये अब देखें, मैं कहता हूं कि लेट्स सपोज के इसको मैं 50 डाल देता हूं और अप्लाई करता हूं, तो इस तरह ये 50 वाली फिल्टर होके आ गई। तो आप अपने कीवर्ड्स को अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अब बिजनेस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसको फिल्टर भी लगा सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक राइट साइड पे पोर्शन है रिफाइन कीवर्ड्स। अब हम इसको देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले है, अब इसमें ना काफ़ी कैटेगरीज आएंगी आपकी प्रोडक्ट्स के हिसाब से। फर्ज करें आप ज्वेलरी के मतलब आ रहे हैं तो ज्वेलरी के रिलेटेड कुछ चीज़ें आ जाएंगी। जैसे ये हमारा आमतौर पर ये मटेरियल है तो मटेरियल के रिलेटेड आ जाता है, तो ये एक उसने रिफाइन करने के लिए हमें मटेरियल की कैटेगरी दे दी। मैं इसके ड्रॉप डाउन की तरफ चलता हूँ तो देखता हूँ इसमें उसने मेटल भी शामिल किया हुआ, लेकिन मेरी प्रोडक्ट तो मेटल नहीं है, मेरी प्रोडक्ट तो जो है वो वुड है, तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, तो वो वुड जो है वो उस कैटेगरी से निकल गई। हाँ वुड है, कंक्रीट भी नहीं है, तो मुझे इसको भी अनचेक करना है ताकि मेरे पास असल एक्चुअल रिजल्ट आए जो मैं चाह रहा हूँ। हाँ स्टोन की प्रोडक्ट भी मेरी नहीं है, ये ईंटें भी नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं है, विनाइल भी नहीं है, एल्युमिनियम भी नहीं है, पेवर भी नहीं है, और अदर्स को छोड़ दें। ये बिजनेस के हिसाब से जो डिफरेंट मटेरियल्स प्रोडक्ट के हिसाब से, वो चलिए हम अदर्स को रहने देते हैं। ये वुड का 385 कीवर्ड्स हैं। तो ये हमारे पास, अब हम इसको रीसेट जब करते हैं तो ये रीसेट हो जाएगा, और जब आप इसको अनचेक कर देंगे तो उसी हिसाब से रिजल्ट रिफाइन होके आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे और एक्चुअल आपके पास रिजल्ट आएंगे। इसी तरह ब्रांड है, अगर वो ब्रांड है लोअर कॉस्ट हो मुख्तलिफ, उस प्रोडक्ट के हवाले से गूगल ब्रांड्स भी बताएगा। जैसे कैटर है, ग्रोनोमिक्स हैं या ग्रीन फैंसीज हैं। ये अब आपने अपने बिजनेस के हिसाब से इंटरनेट पे सर्च करना है कि ये ग्रीन फैंसीज क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये मेरी प्रोडक्ट के मतलब है या नहीं है। अगर तो ये आपकी प्रोडक्ट के मतलब नहीं है तो इसको आपने अनचेक कर देना है, तो फिर वो इसको एक्सक्लूड कर देगा आपके इस रिजल्ट से। अब ये है असल में कीवर्ड रिसर्च। अब इसी तरह आप अदर्स में जाएंगे, गार्डन आइडियाज या सिंडर ब्लॉक। अब पता नहीं सिंडर ब्लॉक क्या है, अब ये आपको इंटरनेट पे सर्च करना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है, whether it is related to my product or not. If it's not, then you have to exclude it from your keyword research. So ये है keyword research। अब करना क्या है, हमने इसको रिफाइन कर लिया, सारा ओके हो गया हमारा काम। और अब यहाँ पे इन कीवर्ड्स को आपने डाउनलोड कीवर्ड्स आइडिया करना है। अब आप CSV फाइल भी बना सकते हैं, गूगल शीट में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और डिफरेंट कीवर्ड्स पे आप काम करेंगे, उनकी शीट्स बनाते जाएंगे। और इसको मैं माई ड्राइव में सेव कर देता हूँ, और असल में माई ड्राइव जो है वो यहाँ पे माई ड्राइव में इसको सेव कर देता हूँ और इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ। अब ये गूगल शीट में आ चुकी होगी। मैं ज़रा गूगल शीट में चलता हूँ, आपको वहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या सूरत है। ये देखें जी, ये कीवर्ड्स आइडिया आ चुके हैं। इसको मैं, ये देखें जी, ये उसकी सारी रिपोर्ट अब यहाँ पे आ चुकी है। तो ये रिपोर्ट आप अपने कस्टमर्स के साथ भी, अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि भाई ये जो कीवर्ड्स हैं, अब मैं क्योंकि अब इसमें आप फिल्टर लगा के इसको लो कंपटीशन भी कर सकते हैं, हाई कंपटीशन देख लें, लो कंपटीशन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो उन पे लो कंपटीशंस पे आपने काम करना है, और फिर आप इसको फिल्टर लगा सकते हैं कि ये जो एवरेज मंथली सर्चेज हैं उसके हिसाब से भी इसको आप देख सकते हैं। और इस तरह आपके पास एक आइडिया आ जाएगा कि कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो सबसे बेहतर हैं, जिनको मैंने
रैंकिंग में लेकर आना है। तो इन अ नटशेल हमारा कीवर्ड रिसर्च का जो पहला टूल था, जिसमें हमने ये गूगल एड्स के ज़रिए, जो गूगल हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वो है कीवर्ड प्लानर, और उसको हमने इस्तेमाल करना सीखा कि हम कीवर्ड्स को कैसे रिसर्च करेंगे और फिर हम अपने मतलब के कीवर्ड्स जो हैं वो सर्च करेंगे, और फिर उन कीवर्ड्स के मुताबिक हम अपनी वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग्स पे कंटेंट लिखेंगे, ताकि गूगल हमारी वेबसाइट को उन कंटेंट के मुताबिक जो है वो रैंकिंग दे। और बाकी जो ऑलरेडी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं एसईओ के अंदर, हम उन्हीं कीवर्ड्स पे बैक लिंक्स भी देंगे और बाकी भी सारी स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे जो कि हम नॉर्मली एसईओ के लिए करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि नेगेटिव कीवर्ड्स भी होते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपके कीवर्ड्स जो हैं वो ऐसी उसमें वर्ड्स शामिल हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड हैं ही नहीं, तो फिर उनको आप नेगेटिव कीवर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे आपको लेट मी शो यू एन एग्जांपल। हाँ, यहाँ पे देखें, ये एक पिक्चर आपको नज़र आ रही है। अब इसमें अगर फ़र्ज़ करें आपकी टेनिस शूज़ हैं, तो रनिंग शूज़, ब्लू रनिंग शूज़ इज़ रनिंग, लेकिन ये कीवर्ड जो है ये आप देखें इससे मिलता जुलता है, लेकिन अगर ये रनिंग शूज़ आपकी इस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो आप इसको नेगेटिव कीवर्ड में डाल देंगे। क्यों? उससे कीवर्ड मज़ीद रिफाइन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक और उसने एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे देखें, उसने ब्लू रनिंग शूज़ जो हैं, फर्ज करें अब ब्लू का लफ्ज़ आपके कीवर्ड में भी आ रहा है, रनिंग का लफ्ज़ भी आपके कीवर्ड में आ रहा है, और शूज़ का लफ्ज़ भी आपके कीवर्ड में आ रहा है। लेकिन अगर आप समझते हैं ब्लू रनिंग शूज़ है ही कोई और चीज़, ये आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड ही नहीं है, लेकिन कीवर्ड्स आपके सारे इसमें आ रहे हैं, तो फिर आपने इसको नेगेटिव कीवर्ड में डाल देना है, ताकि आपके कीवर्ड्स आपकी असल जो प्रोडक्ट है उसको रिप्रेजेंट कर सकें। ये देखें, हाँ, यहाँ पे एक और अच्छी एग्जांपल दी हुई है। अब डांस फॉर अडल्ट्स, यस, अडल्ट डांस स्टूडियो, यस, अडल्ट डांस लेसन्स। अब ये कंपनी जो है ये लेसन नहीं देती, इसलिए उन्होंने इसको जो है वो नो पे डाला हुआ है। तो ये है एक्चुअल में जो डांस लेसन फॉर अडल्ट्स, ये नो में डाला हुआ है। तो ये क्योंकि कीवर्ड तो आ रहे हैं उनके भी इसमें भी, बट वो इसमें डील नहीं करते, वो इनकी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो फिर इन्होंने इसको नेगेटिव कीवर्ड में डाला हुआ है। इसी तरह ये है बुनियादी तौर पर नेगेटिव कीवर्ड्स कि अगर कीवर्ड्स वो हों जो आपके भी कीवर्ड्स हों, बट वो कीवर्ड्स असल आपकी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट ना कर रहे हों, तो फिर आपने उनको नेगेटिव कीवर्ड में डाल देना है। तो फिर गूगल उसी हिसाब से जो है वो कीवर्ड प्लान जो है वो बताएगा। That's the end of today's discussion.